हरे कृष्ण। राधे राधे भाई लोग। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ प्राइज एक्शन के बेस पे हम कुछ ट्रेड प्लेस करने वाले हैं एंड आज है हमारी फ्राइडे। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मतलब यहाँ पे हमारा कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पे यूएसडी आरएस का एक चार्ट है जिसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू एक डाउन मूवमेंट चल रहा था मार्केट का। अभी के लिए ये एक रेंज में आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट अब यहाँ से या तो ये अपवर्ड जाएगी या तो अगेन अगर डाउनवर्ड की ओर जाती है तो ये फिर से एक बड़ी रैली देगी। ठीक है, तो ये बीच में फेक ब्रेकआउट समझो चाहे जो समझो, मार्केट इतने जोन के बीच में है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली मैं आपको मार्क करके दिखा दूं तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल और हम इसको कुछ इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि मार्केट बार बार इसी जोन के अंदर घूम रही है। थोड़ा और ऊपर एडजस्ट कर ले परफेक्ट, तो ये रहा परफेक्ट जोन। इसके अंदर मार्केट बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में कैसे यहाँ पे इनका एक रेंजिंग एरिया क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे अभी बीच में इन्होंने पैटर्न भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है, रेड ग्रीन का पैटर्न। सो हमने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड प्लेस कर दी है। दो रीजन है, पहला कि यहाँ पे रेड ग्रीन का जो पैटर्न है, पैटर्न ने हमें बोला कि भाई आपको पुट के लिए जाना है। दूसरा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बायर्स जो थे ऊपर से रिजेक्शन जो सेलर्स दिए हैं, सेलर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग करी है। एंगल्फिंग के बाद एक सिंगल जो डोजी टाइप कैंडल है ये आती है, मतलब बायर वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 3-4 कंफर्मेशन लेते हुए हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी है जो कि यहाँ पे भी फिलहाल के लिए तो लॉस जा रही है, बट उम्मीद है कि हमें विन देकर जाएगी। लेकिन एंट्री पॉइंट इसका थोड़ा ज्यादा नीचे हो चुका है, सो लॉस दिया जा सकता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट हमारी थोड़ी बेटर नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत गंदी एंट्री लगी है। चलो वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। ओके, तो यहाँ पे यही होता है। देखिए कब से यहाँ पे मतलब पैटर्न चल रहा था कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, लेकिन भाई हम इतने देर के बाद जैसे मार्केट में घुसे यहाँ पे हमारा लॉस लग गया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। होती है चीजें ऐसी कि मतलब आपके हाथ में नहीं होती, आपको बस ट्रेड करना होता है। लॉस लगे प्रॉफिट लगे वो आपको एक्सेप्ट करने आने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे पहला ही ट्रेड हमारा मॉर्निंग का लॉस हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम रिकवर कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास उम्मीद है कि ये जो करंट कैंडल है ये हमारी रिटर्न हो सकती है रेड के लिए। ठीक है, तो हम एक फुट की ट्रेड प्लेस करेंगे, वो भी $22 की। 20 रहने दो यार, क्या $2-3 से। ठीक है, सो थोड़ी सी और ऊपर जाए। एक सेकंड, कैंडल तो रेड बन सकती है लेकिन मैं रुक क्यों रहा हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कैंडल रेड उसी बेस पे बनेगी, पैटर्न का ही भरोसा है मुझे, पैटर्न का ही भरोसा है और कुछ नहीं है। ठीक है, लो हम 15 सेकंड की पुट लेंगे अगर ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाए। ओके 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 यार, छूट गई छूट गई छूट गई। ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल रेड बन गई है। इसमें अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारी ट्रेड विन हो जाती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है, मिस होते रहते हैं ट्रेड। चलिए यहाँ से सेलर्स ने अगेन एंट्री ले ली है। सेलर्स ने अगेन वहीं से एंट्री लिया है जहां से पहले भी सेलर्स 2 बार एंटर कर चुके हैं, 3 बार एंटर कर चुके हैं। लेकिन क्या अब हमें पैटर्न के हिसाब से कॉल की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए? लो हमने कॉल की ट्रेड प्लेस कर दिया है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी उसकी उम्मीद नहीं है वो विन देके जाएगा, क्योंकि वहां से रिजेक्शन का मतलब वो लॉस करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहे थे। समय के साथ यहाँ पे बायर डिक्रीज होते चले गए, मतलब बायर्स ने अपनी पावर लूज करते चले गए। ठीक है, और एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लेवल में गैप है, तो मार्केट इसी लेवल को फिल करने जा रही है। हो सकता है एक कैंडल और बने, अगर ये इस लेवल का या फिर बोल सकते हो इस रेजिस्टेंस पे या इस सेलर के एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करवा देती है तो भी हम पुट के लिए जा सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करती है, पीछे कोई लेवल होगा जहां पे इनको रोका जाएगा तो भी हम पुट के लिए जा सकते हैं, और ट्रेन लाइन होगी तो भी हम पुट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन से हमें पुट की ट्रेड मिल रही है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। सो हम अगेन पुट की ट्रेड प्लेस करना बेटर समझेंगे। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो ओके, हमने यहाँ पे पुट की ट्रेड प्लेस कर दी है। रीजन आप समझ सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे पहला वो पिछला वाला ट्रेड विन हुआ, क्लोज है वो विन हो गया है। ठीक है, मतलब वहाँ पे पैटर्न ने काम किया है। ठीक है, एक वहाँ पे अगर हम पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते हैं वहाँ पे हमें 2 ट्रेड विनिंग देखने को मिलती, एक लॉस हुआ था, 2 ट्रेड हमें विन देके जाता। ओहो हो, यहाँ पे हम फिर से कोर के लिए लगा दिए फटाक से बिना सोचे समझे। यूएसडी एआरएस में ये वाली जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के बेस पे करते तो ये ट्रेड तो हमने लॉस किया था। कौन सा लॉस किया था यार? ये वाली लॉस की थी। ठीक है, ये बड़ी वाली ग्रीन हमने लॉस करी थी, और ये वाली ट्रेड दोनों हमारी प्रॉफिटेबल होती। ठीक है, इसी ये भी प्रॉफिटेबल होती। तो ऐसा है कि पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको डर हटा लेना चाहिए, कितना लॉस लगे कितना प्रॉफिट लगे इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको अंधा पैटर्न पे भरोसा करके ट्रेड ठोकने होते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। फिलहाल के लिए मैं इसको क्यों देख रहा हूँ भाई, अपना प्राइस एक्शन वाला देखते हैं
यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड प्लेस करी थी, बट देख सकते हो मार्केट एक मूवमेंट में है, सो ये फॉलो नहीं कर रही है। अगर ये ग्रीन बन जाती है अच्छी खासी, तो इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड की ओर ही जाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अब अपवर्ड की ओर ही जाना चाहती है, ये हमें पता चल चुका है, तो हम कॉल के लिए ही जाएंगे। ठीक है, हमें पुट की ट्रेड प्लेस करना रिस्की हो जाएगा, और मैं 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करूंगा, 1 मिनट की नहीं। ठीक है, मे भी 1 मिनट में इसको रिवर्स कर दिया जाए। गैप डाउन नहीं, गैप डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, तो परफेक्ट है। और प्रीवियस वाली ट्रेड भी हम देखना चाहेंगे। दोनों ट्रेड लॉस हो गई यार, यूएसडी बैरल की और यूएसडी टीजेडी की। देखो टीजेडी वाला क्या हो गया, इसको भी रिवर्स कर दिया गया है इन्होंने, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, मार्केट कंटिन्यू ही करेगी। तो यहाँ पे हम 16 के लिए हम लगा देते हैं 3 मिनट के लिए। ठीक है, 3 मिनट की मैंने कॉल की लगाई है। ठीक है, मार्केट अपोर्ड की ओर जाना चाहती है तो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, हमें ट्रेड नहीं लेना था। जल्दबाजी हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है मुझसे कभी कभी वीडियो के तौर पे। ये देख लो, ये ट्रेन लाइन, अगर आप इस ट्रेन लाइन को नहीं देखना चाहते तो दूसरी ट्रेन लाइन देख लो, ये वाली, यही इसको रोक देगी और ये इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। ठीक है, मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया यहाँ पे, मुझे पुट की लेनी थी। चलो रिकवरी कर लेंगे और क्या करेंगे। अब उसको सेल करने का मतलब $2 मिलेगा, उससे बढ़िया पड़े रहने दो, ऐसे में भी विन हो जाए लक बाई चांस। ठीक है, बाकी यहाँ पे पुट की ट्रेड लेनी थी, तो एक बढ़िया पेयर ढूंढते जिसमें में प्राइस एक्शन हमें समझ में आए और हम ढंग से ट्रेड कर पाए। ये देख सकते हो 90% वाली पेयर, ये थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, इसमें आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट डाउन की ओर आ रही थी, फिर अपवर्ड की ओर जाती है, एंड अगेन ये नीचे का आती है। हम कैंडल रिएक्शन पर भी फोकस करेंगे अभी के लिए, और ये वापस जा रही है और सेम लेवल से रजिस्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बनती है और इस लेवल को टच नहीं कर पाती है, तो अगली कैंडल हमारी 100% एक श्योर बनने वाली है डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, तो वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं पुट की ओर, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो नीचे की ओर ही है और वो नीचे की ओर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर, ओके, रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी, तो हम पुट के लिए और जाएंगे। 130, 38, 43, 49, ओके, 51, छोटी सी रिजेक्शन है जो कि इतनी तो मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत मायने रखती है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन बिल्कुल ना होता तो ठीक था, बट यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है। बैक टू बैक सारे के सारे ट्रेड हमारे लॉस लगे हैं, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 4 ट्रेड हमने बैक टू बैक लॉस किया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम रिकवरी भी बैक टू बैक ही करेंगे। बैक टू बैक नहीं होगा तो कंपाउंडिंग करके झटके में रिकवर कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कोई श्योर ट्रेड मिल जाए यार। श्योर ट्रेड के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ओके, इस कैंडल का हम रिएक्शन थोड़ा नोट करेंगे और उसके बाद हम पुट के लिए जाने की सोचेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रिएक्शन देखना शुरू करते हैं। 171, ठीक है, 69, अगर 69 पे क्लोज होती है तो सेलर्स आएंगे। 62, 69, 63, 61, 2, 62, ठीक है, ये परफेक्ट एक सेलर का रिएक्शन है कि भाई हमें सेलर के लिए जाना है। ठीक है, ये एक परफेक्ट सेलर का रिएक्शन है, हमने ऐसा नोट किया। थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो रही है, शायद 1-2 पॉइंट का मैंने रिएक्शन मिस किया है, तो हो सकता है बाई चांस लॉस हो गया, बाकी ये पूरा सेलर का रिएक्शन है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये एक प्राइजेशन के अकॉर्डिंग भी आपको भी पता होगा, यहाँ पे एक यूनिक स्टार पैटर्न बना है, पैटर्न के बाद ये रिट्रेसमेंट हुई है, रिट्रेसमेंट एक सिंगल इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, तो यहाँ पे ये रेड बननी चाहिए। ठीक है, अगर ये रेड बन जाती है, एनगल्फिंग कर लेती है, तो अगली स्टेप के लिए भी हम डायरेक्ट यहीं से बढ़ जाएंगे पुट के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एक पुट की ट्रेड हमने एनालाइज करके प्लेस करी है, बट मुझे अभी भी थोड़ी सी डाउट है, शायद मैंने 1 पॉइंट का रिएक्शन मिस किया है। ठीक है, तो वो हमें लॉस का कारण बन सकती है। चलो देखते हैं क्या होता है, लॉस होगी कोई बात नहीं, वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। 15, 14, 13, 12, 11, आ जाओ नीचे, रेड बनाओ और नीचे ब्रदर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, ये विन है या रिफंड है या लॉस दिया हुआ है, इन्होंने लॉस ही करेंगे, ये मुझे पता है, ओके, रिफंड कर दिया इन्होंने। ठीक है, कैंडल ने गैप डाउन मारी है, गैप डाउन मार के ऊपर जाती है, तो ये फिर से हम पुट के लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जगह पे हम चलते हैं, 20 तो हो गया है, ये विन देके जाएंगे, और इसका, अरे यार इसकी भी एंट्री गलत लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट मैंने क्या बोला था कि यहाँ से ये रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे भी हमने जल्दबाजी में गलत ट्रेड प्लेस कर दिया था कॉल के लिए, और ये सेम रेजिस्टेंस से वापस मार्केट रिवर्स कर रही है, तो ये नीचे आएगी। अब यहाँ से अगर हमें ट्रेड प्लेस करना है तो हम कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड की ओर हम लगा सकते हैं। 27 मिनट की, 8-17 से 17-5-23, ठीक है, जो 23 मिनट की हमने लगा दी, मतलब 23 मिनट मतलब 5 मिनट की, 5 मिनट की हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी है, और उसका रिजल्ट भी हम देखना चाहेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे हमारी ये वाली ट्रेड विन हो जाए, और फिर हम कंपाउंडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। $20 हमारा विन होगा, फिर हम 38 लगाएंगे,
भाई लॉस मत देना रिएक्शन की वजह से। लो गया, फूक गया, वो भी फूक गया भाई। यार क्या ही बोले यार, ये जो मैं फटाक से एंट्री कर लेता हूँ बीच में ना, ये मुझे बहुत तकलीफ देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट सारे ट्रेड के। फिर से लॉस, बैक टू बैक लॉस, बैक टू बैक। कितने ट्रेड गए हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, इसको भी लॉस ही कंसीडर करो, 5 6 7 8 ट्रेड। 8 ट्रेड हमारे बैक टू बैक लॉस हुए। ठीक है, कल वाला सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है कि मतलब 8 ट्रेड हमने बैक टू बैक लॉस किया है। अब $38 यहाँ पे हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी है, 38 ये विन जाएगी। उसके बाद हम 73 लगा रहे हैं। ठीक है, 73, क्योंकि मार्केट को नीचे ही जाना है। ठीक है, उसको किसी भी हाल में नीचे जाना है। उन्होंने बहुत बड़ी गैप डाउन मारी है, और गैप डाउन मारा भी है तो कहाँ पे मारा है वो देखना चाहेंगे आप, कि ये एक बायर का लेवल है। ठीक है, और बायर के लेवल पे इन्होंने गैप डाउन मारी है तो कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है, सो हम थोड़ा वेट करेंगे इस लेवल तक के लिए। कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, हम वेट कर रहे हैं बस ग्रीन बन जाए तो, या फिर इसको एक छोटी सी रेड बना दिया जाए तो भी चलेगा। परफेक्ट है, इन्होंने एक छोटी सी रेड बनाया है रिजेक्ट करके, और गैप अप ओपनिंग कर दी है। थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन हो गया है कि कैंडल को रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी रेड वाला ही है, तो हमने यहाँ पे पुट की ही ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, इसके रिएक्शन ने, जो कैंडल का ये रिएक्शन है, रिएक्शन ने बोला हमें पुट की ओर जाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी है। लॉस लगे प्रॉफिट लगे उसको हम बाद में झेलेंगे, पहले हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, और एंट्री थोड़ी इसमें भी रोंग है मुझे लग रहा है, डोजी वोजी बना के इसको भी ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और प्रीवियस वाली जो हमारी 38 वाली ट्रेड थी वो 73 तो विन हो गई है, ये विन हो जाए तो हमारा कंपाउंडिंग सक्सेस होगा, अदरवाइज ये भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका श्योर रिएक्शन है पुट की ही बनेगी। ठीक है, बाकी नीचे बायर का लेवल है तो इसको रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब एंट्री पॉइंट की वजह से अगर हम यहाँ पे भी लॉस करते हैं, जैसा कि आपको पता है एंट्री पॉइंट की वजह से हमने 3 ट्रेड लॉस किए हैं बैक टू बैक। 8 ट्रेड लॉस का मतलब हमने 3 ट्रेड उसमें से सिर्फ एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस किए। ठीक है, क्योंकि वीडियो के तौर पर देखो मैं इतना वेट कर करके भी ट्रेड प्लेस करता हूँ, फिर भी 20 से 22 मिनट की वीडियो हो जाती है और लोग देखते नहीं, लोग सिर्फ 4 या 5 मिनट ही देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कितना जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए, अदरवाइज भाई इतनी जल्दबाजी ट्रेडिंग में बहुत रिस्की होती है। ठीक है, आपका कैपिटल फूकेगा तो ऐसे ही फूकेगा जैसा हमारा फूक रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने रिकवर कर लिया है अपना जो भी है लॉस, सारा का सारा लॉस सिर्फ एक चुटकी में रिकवर हो गया है। अभी $20 बचा है, जो कि मायने नहीं रखता है इतने बड़े कैपिटल और इतने ट्रेड के लिए, क्योंकि वो हमारा एक ट्रेड अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने कैसे रिकवर किया है। 20 का 38 समझो यहाँ पे कर ही लिया था। अरे यार पीछे हटो, ये वाली ट्रेड आप इसको जो लॉस समझ, मैंने बोला लॉस समझने के लिए, तो इसको समझ लीजिए 20 का हमने 38 किया, फिर 38 का यहाँ पे हमने 73 कर दिया, 73 का 140 कर दिया। कंपाउंडिंग करोगे, बेझिझक करोगे, डर हटा के करोगे, अगर सक्सेस होता है तो आपका पूरा एक झटके में आ जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कितना जाएगा भाई मेरे 20 ही तो जा रहा है ना, 20 ही तो जा रहा है ना, बस ये आपकी सोच रखनी होती है तो आप कंपाउंडिंग करवाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आपका अगर चला गया तो 140 प्रॉफिट भी चला जाएगा। अरे भाई तुम प्रॉफिट क्यों देख रहे हो भाई, तुम्हें अपना लॉस रिकवर करना है, प्रॉफिट मत देखो। कम रिस्क पे यहाँ पे जो इसका रेशियो होता है ना, अगर आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग करते हो, इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पता है कितना होता है, 1:8 होता है। 1:8 मतलब समझते हो, कोई बंदा आपको 1:8 का रेशियो नहीं दे सकता, कोई भी मार्केट जल्दी आपको मिलेगी ही नहीं 1:8 की रेशियो, मतलब बहुत रेयर केस में ये सब होता है। ठीक है, लेकिन बाइनरी में आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर दो आपका 1:8 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रिस्क रहेगा आपका $1 मिलेगा आपको $8, रिस्क रहेगा आपका $100 मिलेगा आपको $800। ठीक है, बाकी लॉस होता है तो सो जाएगा, जाहिर सी बात है। और बाकी यहाँ पे ये वाली ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो भी हमारा लॉस कवर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट के लिए $20 के साथ। और ये वाली पुट की मैंने क्यों प्लेस करी थी वो तो रीजन आपको पता चल गया होगा, इसकी गैप अप ओपनिंग और रिएक्शन मार्केट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने लॉस कितने ट्रेड किए, हमने 8 ट्रेड प्लेस किए, कैसे कैसे अमाउंट, सिर्फ सेम अमाउंट। हमने 8 ट्रेड पे अमाउंट इंक्रीज किया बिल्कुल नहीं किया, देख सकते हो बैक टू बैक यही होता है कि शुरू में तो अमाउंट बिल्कुल भी ही मत इंक्रीज करो, और एमटीजी ऐसी आवासीय इसको यूज करोगे तो आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। अब सोचो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, आपको लग रहा होगा भाई $600 का बहुत बड़ा कैपिटल है, ठीक है हम कभी नहीं लॉस करेंगे, हमारे पास इतना कैपिटल होगा, हम एमटीजी लगा लगा के जीत लेंगे। भाई 20 लगाया फूक गया, चलो 20, एक सेकंड में आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, ट्रेड बाद में कर लेंगे, प्रॉफिट बाद में कर लेंगे। 20 लगाया फूक गया, ठीक है, फिर 40 लगाया वो भी फूक गया, 40 दूनी 80 लगाया ये भी फूक गया, 80 160 लगाया ये भी फूक गया। ठीक है, 160 गया, फिर ये रिफंड तो आ गया, चलो कितना गया 20 40 80 160 160 ये रिफंड आया, चलो 160 मतलब 320 लगाया तुमने, वो रिफंड आ गया, लेकिन फिर से 320 लगाया वो फूक गया। अब 320 के ऊपर अगर तुम 600 लगा रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कितना डॉलर गया होगा पता है, यहाँ पे $1000 प्लस आपका कैपिटल फूक गया है, फूक गया $1000 प्लस। देखने में कितना लगता है भाई, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड ही तो हमने लॉस किया। अब आप देखो $1000 कहाँ फूका है, एमटीजी की वजह से, 6 ट्रेड बैक टू बैक लॉस करने की वजह से, और यहाँ पे मैंने 6 ट्रेड बैक टू बैक लॉस किए हैं, मेरा सिर्फ $100 गया है, सिर्फ $100।
ठीक है, और वो भी मैंने तुरंत ही चुटकियों में रिकवर कर लिए, ठीक है। और आपका $1000 लॉस हो जाएगा ना, तो इसको आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे तुरंत चुटकी में, ठीक है। कर पाओगे अगर कंपाउंडिंग कर पाते हो तो, और $1000 कंपाउंडिंग करने के लिए मतलब अगर आप $20 से करो तो कम से कम 6 या 5 स्टेप जाना पड़ेगा, और 6 या 5 स्टेप जाने तक के लिए भाई जिगरा होना चाहिए, जिगरा। वो अंदर से डर आ जाता है भाई, वो नहीं जाने देता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैं आपके सामने यहाँ पे आपको साबित करके दिखा रहा हूँ एमटीजी कैसी बीमारी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना लॉस जाएगा सिर्फ 6 स्टेप अगर आप एमटीजी फॉलो कर लेते हो। लोग ऐसे आपको यूट्यूबर ज्ञान देने मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ऐसे बंदे पड़े हैं जो आपको बोलते हैं इतना बड़ा कैपिटल रखो, इतना बड़ा कैपिटल रखो, 6 स्टेप आप एमटीजी ले सको तो ही बाइनरी में प्रॉफिट वाला। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, चाहे आप 10 स्टेप के लिए रख लो, चाहे 20 स्टेप के लिए रख लो, फूक जाओगे। एक बंदा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था बहुत दिन पहले, लगभग 1 मंथ से ऊपर हो गया। वो बंदा मुझे ये बोल रहा था भाई मेरे पास 11 स्टेप के कैपिटल थे, 11 स्टेप के। अब मुझे नहीं पता 11 स्टेप का मतलब, अगर $1 से भी शुरू करता है, $1 का 1 का 2, 2 का 4, सॉरी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 120, जो भी हो 108, हाँ 64 का 120, 108 कितना होगा, 4 4 8 6 6 12, 100, अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया, पहाड़ा ही भूल गया, ठीक है। जो भी 64 का 160 का 120 होता है, ठीक है। तो 120 8 जोड़ लो, 128 हो गया, ठीक है। 64 दूनी 128, 128 का 256, 256 का जो भी हो 500, 500 कहाँ होगा, जो भी पकड़ लो। तो यहाँ पे मतलब बंदे ने मुझे 11 स्टेप को बोला था, तो इसका मतलब समझ रहे हो उसके पास लगभग 2500 के आसपास कैपिटल होगा, $2500 के आसपास कैपिटल था। लेकिन वो बोलता है भाई 11 स्टेप मेरे पास एमटीजी के पैसे थे, लेकिन एंड टू एंड में महीने में आके लॉस कर देता हूँ। मतलब वो बार बार ऐसे ही 11 स्टेप के पैसे डालता है और लॉस कर देता है। मैंने उसको समझाया भाई एमटीजी से कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, चाहे आप 100 स्टेप के भी एमटीजी रख लोगे ना फिर भी लॉस कर लोगे मेरे भाई, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा एमटीजी से प्रॉफिट, ठीक है। ये लिख के ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे तो 6 6 3 9 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा $1000 तो ऐसे ही हो गया, 1000, 1000 के बाद ये बचा 60 70 80 80, सॉरी 60 40 100 80 90 100 100 200 220, ठीक है। मतलब 1200, $1220 कैपिटल जाएगा आपका सिर्फ 6 स्टेप कंपाउंडिंग, तो सॉरी 6 स्टेप एमटीजी में जाएगा $1220, सिर्फ अगर $20 से आप कंपाउंडिंग स्टार्ट करते हो तो, कंपाउंडिंग बोल रहा है यार, एमटीजी स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। पर ट्रेड अगर आप $20 रिस्क लेते हो और आप 5 6 स्टेप तक चले जाते हो, 6 स्टेप आपका बैक टू बैक लॉस हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे बाइनरी का मनी मैनेजमेंट चलता है, जो क्या बोलते हैं इसको, मस्कुलिनो मनी मैनेजमेंट बोलते हैं भाई, 5 ट्रेड विन कर लो, आपका कभी भी जिंदगी में मतलब कैपिटल ब्लो नहीं हुआ भाई। आपने कभी नोट किया है, कभी आपका ऐसा समय नहीं आया भाई आपने 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस किया? भाई मेरे खुद आते हैं, अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ मेरा आज के दिन कैसे हुआ है, बैक टू बैक लॉस किया, फिर देख सकते हो बैक टू बैक प्रॉफिट भी होगा, उसका कोई गुंजाइश नहीं है। बैक टू बैक लॉस होता है तो बैक टू बैक प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है। तो उससे आपको डरने वाली बात नहीं है। और अभी के लिए हम $40 के भी लॉस में, ठीक है, वो कवर कर लेंगे तुरंत ही चुटकी में, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा जैसे प्रॉफिट लगता है वैसे लॉस भी लगता है, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है।